जी भगत सत्सा है। सत्सा है। हाँ भगत जी, आप कहाँ से हो और किस गांव के रहने वाले हो? मैं कड़ियों से हूँ। कलिया से। जी। अच्छा, अब यहाँ खोरवा पे आप आए हैं सतगुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए। जी जी। तो आप पहले कौन सी भक्ति करते थे? हम तो देवी देवताओं की भक्ति करता था। जी। हाँ। अच्छा, आप खुद देवी देवताओं की भक्ति करते थे और गुरु पदवी पे थे? हाँ हाँ, गुरु पदवी के थे। मेरे 700-800 में मेरे चेले हैं। अच्छा। हाँ, मैं उसको भक्ति थी। हाँ हाँ। 700-800 चेले अब के आपके? थे। हाँ थे। थे। हाँ थे। तो उस चेलों को छोड़कर आप मान वडाई छोड़कर यहाँ सतगुरु महाराज जी के चरणों में आए हैं। हाँ। तो आपने ऐसा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या देखा? मैंने देखा सत्य भक्ति है। अच्छा। हाँ, हमने जो भक्ति थी, हमारे जो गुरुओं ने जो हमारे को बताई थी, ये पाखंड भक्ति थी, सत्य भक्ति नहीं थी। हमारे कई बड़े बड़े थे, वो ये भक्ति करके मर गया, कोई फायदा नहीं था। हाँ, कोई फायदा नहीं थी। हमारे पास टीवी है, सत्य रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उसमें हमने देखा तो भाई ये भक्ति सत्य है। हमने कर रहे हैं भक्ति, ये पाखंड है, इसमें कुछ नहीं है। इसके लिए हमें आए सत्य भक्ति करने। सत्य रामपाल जी महाराज के चरणों में सत्य भक्ति के लिए है। दूसरी जगह भक्ति थी हमने छोड़ दी है। चेले बेले ये सब छोड़ के हमें साधकी भक्ति करनी है। अच्छा। हाँ। अच्छा भगत जी, आपका तो ये बाणा जो वेश, बाणा हिंदी में बोलते हैं, बाणा जो वेश के बोलते हैं, जो भक्त बाणा पहनते हैं, भगमा वेश अपने पहना हुआ है। तो अब सतगुरु महाराज जी के आप चरणों में आए हैं, तो आपने ये बड़ी बड़ी माला भी डाली हुई है। ये माला वो बड़ी बड़ी डाली दी हुई है। तो ये तो सतगुरु जी महाराज कहते हैं कि ये माला वाला नहीं डालनी है, जीव का कल्याण कराना है। हम तो निकाल आपने क्या सोचा? हम निकाल देंगे। हमारी मन की भक्ति करनी है, जो हमारे गुरुदाता रामपाल ने दिए है, ये करेंगे। अच्छा। ये भक्ति करेंगे, ये पाखंड भक्ति नहीं करेंगे। बाकी ये है, ये तो यार इसको क्या है, ये कपड़ा है। अच्छा, जय हो। हाँ, ये कपड़ा है। हमको भक्ति अपनी मन की करनी है। जय हो। हाँ, बदी छोड़ की जे बताया गया, संत रामपाल जी महाराज ने जी बताया है, ये भक्ति करेंगे। अच्छा भगत जी, आप जी ये कितने टाइम से ये ज्ञान सुन रहे हैं? हमारे से 10-12 साल हो गए हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, पर हमारे को पता नहीं था ये उपदेश कैसे लेना है। अच्छा। हाँ, कैसे लेना है। अच्छा। तो हाँ, भगत जी, आपको ये ज्ञान यानी सत्संग सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में किसने बताया था? हमारे कराची में गुली भगत है, उसने ये सत्संग हमारे को दिया था। मोबाइल में निकाल के लेके आया, तो मेरे पास था। मैं जाम भक्तों को मैंने निकाल के दिया, भाई ये भक्त ये कर रहे हैं, भाई ब्रह्म विष्णु इसकी माँ बाप है, ये इसकी मोक्ष इसकी नहीं है, पूर्ण परमात्मा तो और है। ऐसी बातें सुनी। कई भक्त था, उस भक्तों को मैंने निकाल के दिया। वो फिर केवल भक्त है, उसको निकाल के दिया। अच्छा, केवल भगत कौन सा केवल भगत है, किस गांव का? ये महाराज था, पहले महाराज था। अच्छा, किस शहर का था? खोरवा की थे। अच्छा। हाँ, खोरवा की थे। ये हमारे सत्संगी थे, उसको निकाल के दिया। भाई ये सुखी आत्मा थी, सत्संग सुन कर ये दूसरा जगह ये काम सारे छोड़ दिए, पूर्ण परमात्मा के चरणों में गया, सुखी हो गए। अच्छा। आज मैं भी आया हूँ पूर्ण परमात्मा के चरणों में। अच्छा, आपने भी भगत जी मान बढ़ाई छोड़कर, और जैसे केवल दास ने, खोरवा वाले ने मान बढ़ाई छोड़कर परमात्मा जी से उपदेश लिया, आप भी मान बढ़ाई छोड़कर 800-900 चेले छोड़कर आप सतगुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं। तो आपने ये सोचा कि इस भक्ति में मानव जन्म अनमोल है, इसका कल्याण होना जरूरी है। मैं तो मेरे चेले उसको मैं बोल रहा हूँ, भाई ये छोड़ के पूर्ण परमात्मा के रामपाल के चरणों में आओ, अपने मोक्ष करा लो। मैं मेरे चेलों को मैं बता रहा हूँ, ये भक्ति छोड़ दो, पाखंड। अच्छा। हाँ, सत्य भक्ति करना। अच्छा भगत जी, आपके उम्र के जो भगत हैं, जो ऐसा बाणा पहने हुए हैं और गले में माला डालकर फिरते हुए हैं, और यानी उस भक्तों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं उस भक्तों को पाखंड भक्ति छोड़ दो,
सत्य भक्ति कर लो, संत रामपाल की महाराज के चरणों में आगो तो अपनो कल्याण कर लो। ये पाखंड भक्ति में कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, यही मेरा हाँ, चलो ठीक है भगत जी, ठीक है, सत्सा सत्सा है। मेरा सत्सा है। सच